पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के आम लोगों की मदद के लिए खरीदे गए नए नए सब वाहन गर्दनीबाग अस्पताल एवं सिविल सर्जन दफ्तर में धूल फांक रहे हैं। इस वक्त हम आपको जो गर्दनीबाग अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखें, यहाँ के परिसर में कुल 4 सब वाहन लगे हुए हैं। स्थानीय सांसद हैं पाटलिपुत्र के रामकृपाल यादव, उनके सांसद निधि से खरीदे गए इन वाहनों को पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों विक्रम, दानापुर, मनेर, मसौड़ी, पालीगंज, फुलवारीशरीफ विधानसभा में आवंटित किया जाना था, लेकिन अब तक इन वाहनों का आवंटन नहीं हो पाया है। कोरोना काल के समय साल 2021 में 2 वर्ष पहले इन वाहनों की खरीदारी की गई थी। देखिए, बिहार के ज़्यादातर अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा है, लेकिन बहुत कम अस्पतालों में सब वाहन है। इनका उपयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इनका उपयोग जो है वो नहीं हो पाया है। आप पाटलिपुत्र क्षेत्र के हैं, आपके सांसद सब वाहन खरीदे अपने सांसद निधि से आए। अब पब्लिक को कोई इसका मदद तो मिल नहीं रहा है, गरीब आदमी को यहाँ धूल फांक रहा है। तो यहाँ वाहन को, पब्लिक को, आम आदमी जो सारी जनता पब्लिक को सुविधा में यहाँ वाहन लगी है, यहाँ पर धूल फांक रही है। यहाँ पर धूल पाउडर से ये हो रही है। कोई यहाँ पर इलाज कराने के लिए आदमी आता है, किसी का मृत्यु हो जाता है, उसका सुविधा में ये गाड़ी है। उपयोग हो नहीं रहा है। इसको उपयोग में होना चाहिए सर, इसको अच्छे से यूज में होना चाहिए। यहाँ पर लगल है गाड़ी, धूल पाउडर के मारे लग रहा है कि कबाड़ी बन गया है, कबाड़ी की तरह हो गया है। इसके आम जनता को सुविधा में लगाया जाए। इसको धूल फांक रहा है, सरकार को इसको कंप्लीट करना चाहिए, कंप्लीट करके देना चाहिए, आम पब्लिक को फ़ायदा हो। नहीं तो फिर आम पब्लिक मर जाएगा। कैसे आते हैं, ठेला पर आते हैं, रिक्शा पर आते हैं, क्या करें बताइए। सब आता है अभी तो कैसे जाएगा आदमी, किस तरह से फ़ायदा लें। सरकार इसको बढ़िया से दुरुस्त करके पब्लिक को प्रदान करें। गरीब आदमी को तो दिक्कत होती है, किसी का कोई मर जाता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है। वाहन सिर्फ नाम के लिए है, धूल ढक्कन सब लगा हुआ है इस पर, तो कैसे जाएगा गरीब आदमी। इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। यहाँ पे जो धूल फांक रहे हैं तो हम चाहते हैं यहाँ हॉस्पिटल, मतलब सबसे पहले तो हम बताना ये चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा बच्चा का डिलीवरी हुआ था, तो एक फ़ोन किए तो एम्बुलेंस आ गया और कोई परेशानी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जब कई बार हम यहाँ आए हैं तो ये जो वाहन पड़ा हुआ है पीछे, सब वाहन ये हमेशा ऐसे ही देखते हैं कि पड़ा हुआ है, यूज नहीं है। तो इसको जनता के यूज के लिए इसको वहाँ पे कार्यरत में लगाया जाए, तो बस इतना ही कहना चाहते हैं। सर, गर्दनीबाग का जो अस्पताल है, इसके परिसर में 4 सब वाहन रखे हुए हैं, धूल फांक रहे हैं। स्थानीय सांसद हैं बीजेपी के रामकृपाल यादव, उन्होंने अपने सांसद निधि से इसको 2 साल पहले खरीदा था ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मदद मिल सके, लेकिन ये सब वाहन यहाँ धूल फांक रहे हैं। ये सांसद महोदय के द्वारा अत्यंत ही मानवीय कार्य था और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वह ऐसा होता है मोमेंट जिसमें कि एम्बुलेंस से भी ज़्यादा त्वरित गति से सेवा देनी पड़ती है, क्योंकि इसकी आवश्यकता महसूस उन्हीं को होती है जिनका परिवार सफ़र करता है। तो अब ये हमारे अधीन ये है नहीं। हाँ, ये कैंपस जरूर हमारे अधीन है, गर्दनीबाग का दोनों बिल्डिंग हमारे अधीन है, लेकिन संभवतः यह जिला में जमा कराया गया था। हमारे पास इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और अगर हमारे अधीन इसमें से एक भी आया होता, क्योंकि इस अस्पताल का अपना एम्बुलेंस है नहीं, हम दूसरा जो बाहर के मोड पे जो आता है उससे काम ले रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये सब वाहन न हो के अगर एम्बुलेंस हुआ होता तो हम इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते, अगर हमारे अधीन दिया जाता। तो मेरे अधीन तो ये सब वाहन आया ही नहीं है, सिर्फ कैंपस में ये लगा है। संभवतः कुछ प्लानिंग होगा कहीं भेजने का, जो मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर हमारे निष्पादन पर ये आता है तो इसका समुचित उपयोग अवश्य और त्वरित गति से की जाएगी। इस वक्त हम पटना में सिविल सर्जन का जो दफ्तर है उसके परिसर में हैं। देखिए, यहाँ पे कुल 2 सब वाहन हैं, इनकी क्या स्थिति है आप देखिए। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव के सांसद निधि से ये सब वाहन खरीदे गए थे ताकि जो पाटलिपुत्र के गरीब तबके के लोग हैं उनको मदद मिले, लेकिन ये यहाँ पे धूल फांक रहे हैं। प्रशासन जो है सही समय पर इनको चलवा नहीं पाया। इसे डायल 102 के तहत ही
चलाया जाना था। रामकृपाल यादव स्थानीय सांसद हैं, उनके सांसद निधि से एम्बुलेंस ये 100 वाहन परचेज किए गए थे। आपके परिसर में भी 100 वाहन लगे हुए हैं और गर्दनीबाग अस्पताल परिसर में भी हालत खस्ता दिख रही है, धूल फांक रहे हैं, जबकि इसको तो गरीबों की मदद के लिए लाया गया था कि उनको कुछ राहत मदद मिले। नहीं, हालत खस्ता नहीं है, सब मेंटेन्ड है। 6 वाहन जो है माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी का है और एक जो है और भी वाहन है, सब वाहन है जो माननीय विधायक फुलवारी शरीफ के हैं, श्री गोपाल रविदास जी का है। उसमें जो है वो शुरू में हुआ था कि उसका स्टिकर जो है जिला योजना पदाधिकारी के द्वारा जो हटा गया था कि श्री रामकृपाल यादव माननीय सांसद के सौजन्य से, वो बहुत छोटा था। मैंने माननीय सांसद सर से जब बात किया था तो उसको हटा करके फिर उसको बड़ा सा उसमें स्टिकर लगाया गया जिसमें नाम जो है स्पष्ट और विजिबल हो, क्योंकि जो आदमी अपने निधि से दिए हैं, सांसद निधि से दिए हैं, तो उनका नाम विजिबल होना चाहिए। वो हो गया है। दूसरा ये चीज़ है करना कि उसमें इंश्योरेंस होना है और जो अथी है ये इंश्योरेंस होना है और जो एम्बुलेंस जो कंट्रोल करते हैं सुपरवाइज़र हैं श्री अंजनी कुमार हैं, तो उनको भी बता दिया गया, वो हो रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें कि फंड के लिए कि वाहन चलेगी तो उसकी पेमेंट होना चाहिए, तो एक अप्रूवल होता है राज्य स्तर से, तो विभाग से जो है अप्रूवल मिलना चाहिए, तो तभी उसका पेमेंट जो है अपडेट रहता है, क्योंकि उसमें जो है ड्राइवर वगैरह का HR का जो है प्रॉब्लम आता है। तो विभाग से जैसे ही आता है हम कोशिश करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर जो है वो सर जहाँ जहाँ कहेंगे माननीय सांसद और माननीय विधायक तो चाहते हैं कि फुलवारी सिर्फ में उनका चूँकि है क्षेत्र, तो हाँ बाकी सर से हम लोग कोऑर्डिनेट करके वो बताएंगे, जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ वो दे दिया जाएगा। जी, थैंक यू।